है हिसार की। जून महीने के पहले हफ्ते में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की और मध्यम बूंदाबांदी से राहत मिली, लेकिन इसके बाद तापमान एक बार फिर से लगातार बढ़ता जा रहा है। हिसार मौसम वैशाला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विभाग ने अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं आगामी 14 जून के बाद मौसम अधिक शुष्क और गर्म होने की संभावना रखता है। कृषि मौसम वैशाला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल मीटर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विभोग और बढ़ते तापमान के कारण पश्चिम और दक्षिण हरियाणा में धूल भरी हवाएं और उत्तरी हरियाणा में 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी। 14 जून के बाद मौसम में परिवर्तन होगा और मौसम शुष्क और तापमान में वृद्धि होगी। जैसे ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया गया है, उसमें अधिकतम तापमान जो दिन का तापमान होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो पश्चिम विक्षोभ पास कर रहे हैं और उसके कारण पश्चिम विक्षोभ पास कर रहे हैं उसके कारण और कुछ तापमान ज़्यादा होने के कारण इनस्टेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसके कारण कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाएं अपने जैसे इसमें पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में धूल भरी हवाएं चलने और जहां उत्तरी हरियाणा वहां तेज़ हवाएं चल सकती है। 2 दिन 12 और 13 तक ये मौसम बना रहेगा, परंतु 14 के बाद में मौसम ये पश्चिम विक्षोभ पास कर जाएगा और 14 के बाद में मौसम खुश्क और गर्म और तापमान बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। किसान भाइयों को यह है कि अभी जो मौसम चल रहा है ये परिवर्तनशील है, कि कभी बादल आते हैं, कभी तेज़ धूप होती है और कभी गरज चमक और धूल भरी हवाएं चलने लग जाती है। तो इस मौसम में क्या होता है कि बारिश की ये तो गारंटी नहीं होती कि भाई कहाँ, क्योंकि ये पैचिज में बारिश हो रही है पश्चिम विक्षोभ के इसके, क्योंकि आंशिक प्रभाव है। इस कारण किसान भाइयों की सलाह है कि फसलों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, फल सब्जियों को फलदार। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। हिसार में सर्व जातीय विनेड खाप का प्रतिनिधि मंडल सोनाली फोगाट चप्पल प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मौखिक तौर से मांग की इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस मामले को लेकर 15 जून को सचखेड़ा गांव में पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगामी रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान पर चप्पल व थप्पड़ों से पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया था। सरजातीय विनेड खाप का एक शिष्टमंडल हिसार में एसपी से मिला। खाप के उप प्रधान डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी से मिले थे। उन्होंने बताया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई हुई थी। पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, जिनमें से मौखिक तौर से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस प्रकार अब एक बार दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई की जाए। तो जैसे हमारे बावन गांवों के प्रधान जी भगत जी, कालन दमतान तपा के प्रधान है, भाई कालन तपा के प्रधान है भगत जी, तो इन्होंने हमने दूसरे पक्ष की बात सुनी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हमारा नतीजा यह है, अभी ज्ञापन को टाल दिया गया है और जो पंचायत हमारी सोमवार को होनी थी उसको हम दोबारा हमारे चबूतरे पे या सच्चाखेड़ा गांव में वो जाके हम सुनिश्चित करेंगे, दोबारा वो पंचायत गठित करके फिर हम कोई फैसला लेंगे। उसके अंदर सिर्फ एक ही फैसला लिया गया था, वो हमने सुल्तान जिसने वहाँ विचार रखे थे, एक पक्ष का बात सुन के ये फैसला लिया गया था भाई हम ज्ञापन देंगे और सोनाली फोगाट की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। नहीं, अभी प्रूफ के तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। सोनाली फोगाट जी से जो आज बात हुई थी उन्होंने जो बात बताई, लेकिन हम ये सोचते हैं ये सामाजिक खाप है और आगे भी जो है भाई इस भाईचारे को बना के रखा जाए, टूटे ना, और एक बार दोबारा पुनर्विचार करके भाई यहाँ दोबारा फैसला लिया जाए। इसके मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहते। चलो कोई बात नहीं जी, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन एक बार और हम हमारी खाप की मीटिंग करेंगे। जो हम 5 आदमी इन्होंने खाप ने मनोनीत करके भेजे थे, भाई ये बात है, एक बार फिर दोबारा पुनर्विचार किया, वो तो सोनाली फोगाट जी अगर वहाँ। चलिए में बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ने 25 अप्रैल को सभी सफाई कर्मचारियों का 50 लाख रुपए का बीमा और 4000 रुपए जोखित भत्ता देने का वायदा किया था, मगर अभी
तक किसी भी सुविधा का सुचारू रूप से लाभ नहीं मिला है, इसलिए कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि 16, 17 और 18 जून को जनता के बीच में जाकर सरकार की पोल खोलेंगे। फिर 23, 24 जून को अनशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, 29 और 30 जून को सभी सफाई कर्मचारी काम-काज बंद करके अवकाश पर रहेंगे और फिर 6, 7 और 8 जुलाई से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। निगमों के कर्मचारी प्रदर्शन करके अपने पालिका सचिव, कार्यकारी अधिकारी और निगम आयुक्तों को आंदोलन का नोटिस सौंप रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 25 अप्रैल को हमसे समझौता करके ये माना था कि कोरोना से मौत होने पर सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, 4,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 25 अप्रैल को मानी गई मांगों को लागू नहीं किया है, इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन पर हैं और अब 16, 17 और 18 को जनता के दरबार में हम जाएंगे और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोलेंगे और उसके बाद 23, 24 को पूरे प्रदेश में कर्मिक भूख हड़ताल करते हुए 29 और 30 जून को 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। और उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, 16 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत करके उनका समाधान नहीं किया, तो हम 6, 7 और 8 जुलाई को पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। और सरकार ने अगर उसके बाद भी हमसे बातचीत करके मांगों का समाधान नहीं किया तो इस हड़ताल। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले कर्मचारी अब खुद हरियाणा सरकार से पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से हुए खफा। हिसार के नगर निगम कर्मचारियों ने आज मांग प्रदर्शन किया और डीसी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो 29, 30 जून को कैजुअल लीव लेकर बैठेंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर 6, 7, 8 अगस्त को हरियाणा के प्रदेश के सभी नगर निगम के कर्मचारी धरना देंगे। अगर फिर भी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश स्तर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना को लेकर 50 लाख रुपए का बीमा करवाया जाए। अगर कर्मचारी गली मोहल्ले में सैनिटाइजर करने जा रहे हैं और वहां कर्मचारी किसी वजह से चोटिल या घायल हो जाता है तो उसे 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। प्रत्येक माह 4,000 रुपए जोखिम भत्ता भी दिया जाना चाहिए। आज का प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि 25 अप्रैल को हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था कि जो कर्मचारी हमारा निगम का सफाई कर्मचारी हो, चाहे कलर के स्टाफ हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे माली हो, जो आज कोरोना में ड्यूटी कर रहा है उसको 4,000 रुपये जोखिम भत्ता देने की बात हुई थी हर महीने सरकार से। जब तक ये बीमारी चलेगी तो सरकार ने वो पत्र जारी नहीं किया है। जो सैनिटाइज़र करते समय कर्मचारी जख्मी हो जाता है उसको 20,000 रुपये जोखिम भत्ता, और एक सभी कर्मचारियों का निगम के कोरोना टेस्ट करवाना था। सरकार ने एक भी बात सिरे नहीं चढ़ाई है। इसलिए हम आज डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम 29 और 30 की कैजुअल लीव लेंगे और ऑफिस में बैठे हड़ताल करेंगे। 6, 7, 8 जुलाई की हमारी 3 दिन की हड़ताल होगी। अगर सरकार नहीं मानी तो यह हड़ताल हमारी अनिश्चितकाल में बदल दी जाएगी। मुख्य मांग ये है, जो हमारा सरकार से 24 मई 2018 का समझौता हुआ था, वो समझौता हम 30 अगस्त 2018 से लागू कराना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में हुए विकास उर्फ अंडा की हत्या के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिल गई है। पुलिस की अपराध शाखा यूनिट सेक्टर 10 ने खांडसा चौक से सालों से फरार बदमाश नवीन को दबोच लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नवीन ने ही विकास को मारने के लिए हमलावरों को हथियार सप्लाई किए थे। हालांकि पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है कि किस गैंग के गुर्गों को इसने हथियार उपलब्ध कराए थे। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह के मुताबिक इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। इसके आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल 29 मई को हुए इस हत्याकांड के बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में तब्दीशी लगाए हुए है। वहीं बुधवार रात को अपराध शाखा सेक्टर 10 के प्रभारी जितेंद्र कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर खांडसा चौक से रोहतक निवासी नवीन को पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से पिस्टल और 3 राउंड गोलियां भी बरामद की हैं। सिंह गांव कबूलपुर रोहतक का रहने वाला एक आदमी पिस्टल के साथ हमने अरेस्ट किया सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके में, जिसने हमारे को फर्दर पूछताछ पे बताया कि भी वो
हमारे यहाँ पे जो ये विकास मर्डर था उसमें उसने हथियार सप्लाई किए थे और उन्हीं हथियारों का प्रयोग करते हुए इस मर्डर को अंजाम दिया गया था जी। और इसने ये भी बताया कि एक फरीदाबाद के मर्डर में भी ये वांटेड है और पहले भी 11 मामलों में ये और भी फिरौती, हत्या और आर्म्स एक्ट, मोटरसाइकिल चोरी, झगड़े, इस तरह के टोटल 11 मुकदमों में पहले भी ये शामिल रह चुका है, कई बार जेल में जा चुका है और अब ये न बचते हुए घूम रहा था तो हमें इंफॉर्मेशन लगी तो हमने इसको पकड़ा है और इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, आपने बताया कि इसने हथियार सप्लाई करवाए थे विकास और अंडे की हत्या के लिए। क्या ऐसी वजह प्रारंभिक पूछताछ में निकल कर आई है और वो कौन लोग हैं जिनको इन्होंने हथियार प्रोवाइड करे थे और इतनी बेदर्दी से 25 से 30 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया? अभी इसको इतनी जानकारियां नहीं है कि भाई उसमें क्या रीजन रहे थे उनके, लेकिन इसने उनको हथियार दिए थे, प्रोवाइड कराए थे और इसको ये जानकारी थी कि भी उन हथियारों का प्रयोग करके इसकी हत्या को अंजाम दिया जाएगा। तो उसके बारे में हम और पूछताछ कर रहे हैं और वो जो सारी चीज़ें हैं अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। तो अभी चलिए बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के महम में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक खाली प्लॉट में नवजात बच्ची का शव मिला है। दरअसल मामला महम के टाउन पार्क के पास के आबाद न्यू कॉलोनी का है, जहां एक खाली प्लॉट में कट्टे में कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्ची का शव मिला है। बच्ची के शव को देखकर ऐसा मालूम होता है कि महिला के अंग वस्त्र से गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को कट्टे में डालकर झाड़ियों में फेंका गया है। नवजात के शव के बारे में तब पता लगा जब कट्टे के आसपास कुत्ते भौंकने लगे तो स्थानीय लोगों को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। वे मौके पर पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया है। पीछे एक नई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के प्लाट में एक संदिग्ध कुछ देखा, एक कट्टे में खून से लथे सने हुए कुछ खून से लथे सने हुए कुछ कपड़े पड़े थे। तो आसपास के लोगों ने उसको तभी पुलिस को सूचना दी और औरों को बताया। हम सूचना पाकर सर क्या मामला है आज? ये हमने सूचना मिली एक भाई एक कोई भ्रूण बाण अशोक नगर में स्कूल के पीछे पड़ा हुआ है और मौके पे जाकर देखा तो एक लड़की पूरे दिन की है, पूरे दिन की ये नहीं पता भाई किसकी है, नाम पता ना मालूम है और उसके पोस्टमार्टम कराकर उसकी कानून कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करते हैं हिसार की। हरियाणा शिक्षक संघर्ष समिति पीटीआई ने प्रदेश में अपनी अपनी मांग लेकर हिसार के लघु सचिवालय में धरना दिया। शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो 15 जून के बाद प्रदेश पर आंदोलन चलाया जाएगा। इसी को लेकर हिसार के लघु सचिवालय में शिक्षक संघर्ष समिति प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। 1983 पीटीआई अध्यापकों को समय से पहले सेवा से कार्य मुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान 5 महीने के अंदर दोबारा भर्ती करने के आदेश दिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही पीटीआई अध्यापकों को रिलीव कर दिया गया है। आज हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ की संघर्ष समिति पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे एक दिन का अनशन और भूख हड़ताल है, धरना है। उसके बाद में 15 तारीख से लगातार प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ की शिक्षा संघर्ष समिति की ओर से कर्मिक अनशन रहेगा। लगातार हम साथी साथी रोजगार से निकाले गए हैं, तमाम दूसरे संगठनों को साथ में लेकर के कंटिन्यू हमारा कर्मिक अनशन चलेगा प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे सोमवार से। और हमारी मांग है हरियाणा सरकार ने जो न्याय जो इन कर्मचारी साथियों की हमारी हत्या की है उसकी हरियाणा सरकार दोषी है और हमारे को दोबारा से रोजगार पर बहाल किया जाए। जिस स्थिति में हम पहले थे वो स्थिति हमारी बहाल करे सरकार, वरना हम पूरे हरियाणा प्रदेश में दूसरे तमाम संगठनों के साथ, तमाम जन संगठनों के साथ और हरियाणा प्रदेश की जनता को साथ में लेकर के
सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे और इस सरकार को दिखा देंगे कि हम अनुशासन प्रस्त लोग हैं। अगर अनुशासन बनाना जानते हैं तो हरियाणा सरकार ये भी सुन ले कि हम अनुशासन को तोड़ना भी जानते हैं। अगर हरियाणा सरकार ने हमारे साथ इस तरह की कोई घिनौनी हरकत की तो इस सरकार को पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं करने देंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता आज पूर्ण तौर पर दुखी है। चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है। आप सभी साथियों ने देखा भी होगा, गए दिनों में कोरोना की आड़ में लेकर के 10,000 कर्मचारी जो है ना स्वास्थ्य विभाग में लगे थे उनको हटा दिया। 3200 होमगार्ड की सर्विस में थे, उनको निकाल दिया। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।